इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है और इसके लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं और दी जा रही हैं वो रायगा नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह। इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल जो चाहिए वो हम अपना तमाम बाकी अखराजात कम करके तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। जो सिपा सलार है कि अनवेवरिंग रिजॉल्व है कि इस दहशतगर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा दुश्मन के साथ बातचीत हो सकती है, ना ही नर्म रवैया इख्तियार किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। दहशतगर्दों के मज़मूम इरादे खाक में मिलाएंगे। दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा बलूचिस्तान में नाराज ग्रुप के साथ बातचीत हो सकती है, सिर्फ सब्ज़ हिलाली झंडे के नीचे आने वालों के साथ मुज़ाकरात होंगे। बहुत जल्द बलूचिस्तान का दौरा करूंगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो काबिल बर्दाश्त नहीं। जो समझते हैं कि वो ऐसे वाक़यात से हमें डरा सकते हैं, उन्हें जल्द पैगाम मिल जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, ये दहशतगर्द एक SH की मार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट तलाश करके हमला करते हैं। इस वक्त भी दहशतगर्दों का पीछा किया जा रहा है। हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदा आ रहा है ये सड़क की रेकी करने आ रहा है या ट्रेवलर है? जब हम उनको रोकते हैं तब भी आपको इशू शुरू हो जाते हैं। सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं, बसों से मुसाफिरों को उतारते हैं, 100 मीटर पे मार के भाग जाते हैं। इस वक्त भी उनका पीछा किया जाता है। सानिया राड़ा शम के शहदा की मैयतें बॉर्डर मिलिट्री पुलिस डेरा गाजी खान के हवाले कर दी गई। तमाम अफराद की लाशें मुख्तलिफ प्राइवेट एम्बुलेंसेस में मुंतकिल करके लवाहिकीन को दी गई हैं। गुज़श्ता रोज दहशतगर्दों ने 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर कत्ल कर दिया था और उनकी गाड़ियों को भी आग लगा दी थी। मुशरे इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं बलूचिस्तान में होने वाली बर्बरियत पर हर आंख अश्कबार है। कहा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शहदा के लिए फ़ी खानदान 10 लाख रुपए का ऐलान किया। शहबाज शरीफ, जरदारी और मरियम नवाज सिर्फ मजम्मतें ही करते हैं। मुशरे इत्तलात KP ने कहा मुल्क में इस्तेहकाम और रियासत के बचाव के लिए जाली मैंडेट का खात्मा ज़रूरी है। अमन व अमान सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। सियासी इस्तेहकाम बानी PTI की रिहाई के बगैर नामुमकिन है। फॉर्म 47 की हुकूमत में पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। मैंडेट चोर सिर्फ PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ में मसरूफ हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में मजीद इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान PTI पेशावर रीजन के सदर और शेर अली अरबाब ज़िला पेशावर के सदर थे। आतिफ खान ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पुरएतमाद से मुतालिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम और शेर अली अरबाब की जगह इरफान सलीम को पार्टी ओहदे दे दिए गए। शेर अली अरबाब ने कहा कि उन्हें ओहदे से हटाने की वजूहात का इल्म नहीं। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। PTI के वकील अजीज भंडारी ने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं आती। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने दायरा इख्तियार और सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक केस को ज़ेर इल्तवा रखने की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ पहले ही तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस ज़ेरे समाअत हैं। अब उमर अयूब के खिलाफ भी कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया गया।
डीजी एंटी करप्शन के इख्तियारात दोबारा बहाल, इख्तियारात कम करने वाले ऑर्डिनेंस 5 माह बाद खत्म। डीजी एंटी करप्शन चीफ सेक्रेटरी की इजाजत के बगैर अब किसी भी अफसर पर हाथ डाल सकते हैं। एंटी करप्शन हुकाम ने डीजी के इख्तियारात की बहाली और दोबारा इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार और सेक्रेटरी PND डॉक्टर आसिफ तुफैल पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज होने पर डीजी एंटी करप्शन के इख्तियारात पर बड़ा कट लगाया गया था। पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों में रिलीफ की मद में फेस्को को 4.5 अरब रुपए जारी कर दिए। फेस्को को जारी रकम से सार्फिन को अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। जराये के मुताबिक फेस्को के तकरीबन 16 लाख सार्फिन 200 से 500 के दरमियान यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें रिलीफ मिलेगा। ताजर बरादरी की जानिब से 28 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल की कॉल पर हुकूमत मुतहरिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR को ताजरों से बातचीत की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR ने ताजर नुमाइंदों को आज मदऊ कर लिया। मानसून के एक और स्पेल की एंट्री। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों के डेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला सितंबर के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। कराची में तूफानी बारिश के बायस जलथा लेक हो गया। स्टील टाउन, शाहराह कायदीन, सदर, एमजीना रोड, अजीजाबाद, नासिमाबाद, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और तारिक रोड पर हर तरफ पानी ही पानी। बारिश और तूफान के बायस फीडर्स जवाब दे गए। सैकड़ों फीडर्स ट्रिप होने से बिजली गायब। शहर कायद में सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में रिकॉर्ड की गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत ने बारिशों के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल कर ली। तालीमी इदारे खुले या बंद रखने से मुतालिक गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया। समंदर में भी तुग़यानी का खदशा है, माहीगीरों को समंदर में न जाने की हिदायत की है। हमल झील ता मंछर झील बंदों को मजबूत किया जा रहा है। कमजोर मकामात की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। निकासियाब के लिए टाउन्स को जरूरी मशीनरी फ्राहम कर दी गई है। शर्जील इना मेमन ने कहा कि शहरी भी किसी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकाम से मुकम्मल ताउन करें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत ने बारिशों के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल कर ली। तालीमी इदारे खुले या बंद रखने से मुतालिक गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया। समंदर में भी तुग़यानी का खदशा है, माहीगीरों को समंदर में न जाने की हिदायत की है। हमल झील ता मंछर झील बंदों को मजबूत किया जा रहा है। कमजोर मकामात की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। निकासियाब के लिए टाउन्स को जरूरी मशीनरी फ्राहम कर दी गई है। शर्जील इना मेमन ने कहा कि शहरी भी किसी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकाम से मुकम्मल ताउन करें।